जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमारा 8वां अध्याय चल रहा था अक्षर ब्रह्म योग नाम का। इसमें 20 श्लोक हमारे हो चुके थे। तो इसमें था कि भगवान कहते हैं कि जो 20वां श्लोक था लास्ट का, उसमें यही था कि व्यक्त से भी अति परे दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है। एक तो व्यक्त है जो सब कुछ दिखाई दे रहा है इस संसार में, है ना, और एक ऐसा है जो अव्यक्त है, वो व्यक्त के द्वारा ही वो महसूस किया जा सकता है उसको। तो वही चेतन है, वही सनातन है। यानी सत्य क्या है? जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो इसके माध्यम से अनुभव में आ रहा है वो ही अव्यक्त सनातन और सत्य है। वो परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। पुरुष कौन है? हमारी आत्मा। वो परम पुरुष कह रहे हैं भगवान ना। परम पुरुष कौन है? अभी बोला ना, आत्मा को पुरुष बोला जाता है। पुरुष किसी ऐसे स्त्री पुरुष के लिए नहीं आता। पुरुष जो शब्द इसमें दिया गया है वो हमारी आत्मा के लिए दिया गया है। तो उस अव्यक्त से भी अधिक पूरा अब व्यक्त हो रहा है। किसके माध्यम से? वस्तुओं के माध्यम से व्यक्त हो रहा है ना। शरीर के माध्यम से आत्मा व्यक्त हो रही है। पेड़ पौधों में चेतना के रूप में जो व्यक्त हो रही है, लेकिन कैसे है? किसी के रूप में परिलक्षित हो रही है, लेकिन अंदर से अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देती। सबको चला रही है, सूर्य चंद्र पूरा ब्रह्मांड को चला रही है, पर दिख नहीं रही। अनुभव में है कि जान रहे हैं उसको, तो वो अव्यक्त भाव हो गया। तो अव्यक्त जो है वो सनातन सत्य है। व्यक्त से अव्यक्त, क्योंकि व्यक्त के पीछे अव्यक्त ही है। आगे है अव्यक्तोक्षरः इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। अव्यक्त जो व्यक्त है उसका तो क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। व्यक्त क्या क्या चीज़ें हैं? शरीर है जो पूरा सृष्टि में दिख रहा है चारों तरफ, वो नष्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन अव्यक्त क्या है? जो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको अक्षर कहा जाता है। अक्षर माने जो इसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी जिसका क्षय नहीं होता, वो अक्षर। वो कौन है? आत्मा। आत्मा का कभी क्षय नहीं होता है, वो कभी नहीं मरती। तो क्या कह रहे हैं? अक्षर इस नाम से कहा गया है, और उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। यानी अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, अपनी आत्मा को समझ जाना, उस अव्यक्त भाव में स्थित हो जाना, वो जो है पर उसको ही परम गति कहते हैं। वरना हमारा क्या होता है? शरीर पर ही हमारा जीवन पूरा चलता रहता है। हम शरीर को ही सच माने बैठे होते हैं। इसलिए तो ना, देखो कभी भी देखो कहीं दर्द होता है ना, जैसे शरीर में ये दर्द हो गया, यहाँ पे हमारा दर्द हो रहा है शरीर में, क्या कहते हो? मेरे हाथ में दर्द हो गया है, मेरे पैर में दर्द हो गया है, मेरे सिर में दर्द हो गया है। ये सब मेरा है, पर मैं ये नहीं हूँ। जैसे ये मेरा कपड़ा है, कपड़ा तो मेरा है लेकिन मैं कपड़ा नहीं हूँ। शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहा हूँ। अव्यक्त जो है वो शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहा है। व्यक्त और अव्यक्त से ही पूरा संसार चल रहा है। पर उसमें मेन क्या चीज़ है? जो व्यक्त है उसके पीछे बड़ी सत्ता है, जो अव्यक्त की सत्ता है, वो आत्मा की सत्ता है। उसको परम गति कहते हैं। वो अपनी आत्मा को पा लेना, उसमें स्थित हो जाना, उसको जान लेना, वो परम गति है। तब जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अव्यक्त भाव में जब पहुंच जाते हैं तो उसको प्राप्त हो जाने पर मनुष्य फिर वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है, कह रहे भगवान। तो लोग क्या कहते हैं बहुत सारे कि ये भगवान स्वर्ग में भगवान है। बहुत सारे समाज में चलता है ना, रहता है ना, कि कोई बोलता है ये इस लोक में भगवान रहता है, उस लोक में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अक्षर नामक, अक्षर जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो है आत्मा। अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं।
और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। चारों तरफ विस्तारित है, उसी का ही तो सारा है, सब कुछ उसके भीतर है ना। वही उसका परम धाम। कहाँ है उसका परम धाम? ये पूरी सृष्टि ही उसकी परम धाम है। हर जगह पर वो विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर परमात्मा नहीं है विराजमान। पुरस सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तन्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो भगवान कहते कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है। सर्वभूत माने क्या? पंच महाभूत। सारी सृष्टि पंच महाभूतों से ही बनी है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, यही तो है चारों तरफ। सब हर एक प्राणी के अंदर ये है जो भी दिख रहा है यहाँ पे। जिसने शरीर धारण किया उसके अंदर ये सब कुछ है। पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हर एक कण में भी वही है, पांचों तत्व है। यहाँ तक कि गैलेक्सी ब्रह्मांड कहीं पे भी चले जाओ, ये पांच ही तत्व मिलेगा। तो इस पंच तत्व कहाँ है? किसके अंतर्गत है? परमात्मा के अंतर्गत, परमात्मा के अंदर है। जैसे हमारे इस शरीर में पूरा सब कुछ ब्रह्मांड समाया हुआ है ना, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में न जाने कितने शरीर समाये हुए हैं, न जाने कितने गैलेक्सी समाये हुए हैं, कितना पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समाया हुआ है। तो जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है। ये क्या कहते हैं भगवान इसको? ये साकार से निराकार। साकार में जब हम पूजा करते हैं तो किसी मूर्ति में करते हैं, किसी मनुष्य के रूप में भी साकार रूप में है ना, हम लोग पूजा करते हैं ना, तो वो उनका साकार रूप है। और निराकार रूप, साकार रूप लिमिटेड है, लेकिन निराकार रूप तो पूरा विस्तारित है, हर जगह वो विराजमान है। उसी के अंदर सारे पंच महाभूत है, उन्हीं के अंदर सब कुछ हमारा इस सृष्टि का जो भी दिख रहा है सब कुछ है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति भाव से ही प्राप्त होता है। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतसभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं। अच्छा, जब मतलब मृत्यु के बाद है ना, दो तरह की गति होती है इंसान की। मृत्यु के बाद दो तरह की गति भगवान बता रहे हैं। तो एक गति तो ऐसी है कि वो वापस लौट के फिर इसी धरती पर जन्म लेता है, और दूसरी गति क्या है कि जो वापस नहीं लौटती है। दो तरह की है हमारी साधना। हमारा साधना का जो स्तर होगा, हम जो स्थिति पर जी रहे होंगे, ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, है ना, तो उसमें हमारी गति कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है, उसके अनुसार कुछ लोग जो है वो मृत्यु के बाद वापस नहीं आते हैं और कुछ लोग वापस आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मैं बता रहा हूँ कि कौन लोग वापस आते हैं, किस काल में, उस काल को अर्थात उस समय को बताता हूँ कि जिस समय वो लोग जाते हैं इस संसार से। मतलब इतना सूक्ष्म में भी भगवान ने बताया कि जब हम इस मनुष्य शरीर को छोड़ते हैं ना, जिस समय पर जाते हैं, वो समय निर्धारित करता है कि हम वापस आने वाले हैं या फिर देवलोक की, हमको देवलोक की ओर जाते हैं या फिर दोबारा से नीचे की ओर, धरती की ओर ही हमारा आगमन होता है। ये बात बता रहे हैं। तो कौन कौन सा वो है, वो कैसे, कौन सी चीज़ें हैं कि जिस समय पर मरने पर मनुष्य वापस आता है और जिस समय पर मरने पर मनुष्य वापस नहीं आता। तो अग्निर्ज्योतिर्यः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम यत् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। तो क्या होता है इसमें? अग्निर्ज्योतिर शुक्ल षण्मार्ग, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है ना, मतलब जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, यानी दिन के समय, है ना, दिन के समय में शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है,
और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पर ये तो भगवान ने इसके बारे में बताया, लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे कि ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता। तो देखो शुक्ल पक्ष बोल रहे हैं, तो देखो इसमें दो चीजें आई है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो होते हैं हमारा महीने में। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में होता है, यानी चंद्रमा की जो ज्योति है वो बढ़ती जाती है और पूर्णिमा के आने तक वो फुल अपने एक ब्लॉसम, एक खिले हुए रूप में होता है चंद्र। और फिर कृष्ण पक्ष में उसका क्षय होते अमावस तक तो वो फिर क्षीर्ण हो जाता है। तो हम इसी से समझ सकते हैं। देखो तो शुक्ल पक्ष में कितनी तिथियां होती है, 15 तिथियां होती है ना पूर्णमासी तक। तो हर तिथि का एक अलग अलग देवता है। जैसे चतुर्थी का गणपति है ना, पंचमी के नाग देवता है, फिर षष्ठी के, फिर सप्तमी के, फिर अष्टमी के, ऐसे करके पूरे पूर्णमासी तक जो भी तिथि है उस तिथि के एक अलग अलग देवता होते हैं। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में अलग अलग देवता होते हैं हर तिथि के। तो अभी देखो इसमें क्या जाता है कि चंद्र के साथ हमारा मन का बड़ा संबंध होता है। हमारा मन चंद्रमा से ही प्रभावित होता है, मन को चंद्रमा की संज्ञा दी गई है। तो अभी देखो पूर्णमासी के टाइम कैसे होता है, हमारा मन एकदम खिला रहता है। शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए क्रम में होते हैं और कृष्ण पक्ष में नीचे की ओर होते हैं, घटते हुए में रहते हैं। और हर तिथि का अलग अलग देवता होता है। और दूसरी तरफ दिन के समय में सूर्य बलि होते हैं, है ना। सूर्य को अग्नि बोला गया है, अग्नि का देवता, प्रकाश का देवता बोला गया। और दक्षिणायन और उत्तरायण में सूर्य बलि होते हैं और दक्षिणायन में सूर्य कमजोर होते हैं। इसलिए तो 6 महीने जो है देवताओं के माने जाते हैं। 6 महीने जो उत्तरायण के होते हैं वो देवताओं का दिन होता है एक, और 6 महीने जो दक्षिणायन के होते हैं वो देवताओं के रात्रि का होता है। इसीलिए तो देखो देवशयनी एकादशी बोलते हैं, तो 6 महीने के लिए फिर सोते आते, फिर देव उठानी को फिर क्या होता है, वो फिर उठ जाते हैं देवता। लेकिन उस समय उठते तो है, भगवान विष्णु का उठते हैं, लेकिन असली जागरण कब होता है देवताओं का, जनवरी में, जब उत्तरायण में जब सूर्य जाते हैं। तो उत्तरायण जो है वो सूर्य भगवान जब उत्तरायण में जाते हैं तो वो 6 महीने देवताओं का एक दिन होता है, और दक्षिणायन में जाते वो देवताओं का एक रात्रि होती है, यानी एक दिन रात के बराबर है 6 महीने। तो भगवान कहते हैं कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है। ज्योतिर्मय अग्नि कौन है ना। देखो चंद्रमा का तेज, ज्योति बढ़ रही है, दिन का स्वामी देवता है, सूर्य दिन का समय हो, है ना, दिन का समय हो, शुक्ल पक्ष हो, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता हो। उस मार्ग में मरकर गए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उपयुक्त क्रम मीन्स जिस तिथि को खत्म, उनकी डेथ हुई है, और जिस पक्ष में हुआ है, और जिस दिन में हुआ है कि रात में हुआ है, उसके हिसाब से वो उनको देवताओं को देवता आते हैं। और इस उत्तरायण के समय में देवयान आता है उनके लिए, देवयान और पितृयान बोलते हैं। तो इसलिए कृष्ण पक्ष को देखो पितृपक्ष भी कहा जाता है, यानी जो जिसकी मृत्यु कृष्ण पक्ष में होती है वो दक्षिणायन में सूर्य होते हैं उस टाइम होती है, तो वो कहा जाता है पितृलोक में जाता है। तो पितृलोक में से तो फिर दोबारा आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब ये शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो देवता उनको लेने आते हैं और ब्रह्म की उनको प्राप्ति होती है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमाशम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, यानी रात्रि का समय है,
संध्या का समय, और रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष में जो देव है, और दक्षिणायन के 6 महीनों अभिमान देखता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी, सकाम और निष्काम 2 है, तो वो भी योगी है। देखो, जो 2 चीज का भक्ति होती है ना, एक सकाम होती है और एक निष्काम होती है। तो निष्काम जो भक्ति होती है, और वो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में, और ये बताया गया उत्तरायण के समय में जब जाता है, तो वो उस तिथि में जो उन तिथि का पक्ष के जो दक्षिणायन उत्तरायण के जो देवता हैं वो उनको ले जाते हैं, और फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है वो व्यक्ति। और जो कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में चांद्रमास योगी प्राप्त निवर्ते 6 महीने का अभिमान देवता होता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी फिर पितृलोक को प्राप्त होता है। अब 2 लोग हो गए, एक तो सकाम और निष्काम। जो भक्ति करते हैं उनमें अगर जो श्रेष्ठ हैं वो जाते हैं ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और जो सकाम भक्ति है, जिनके अंदर कामनाओं को लेकर भी जिन्होंने बड़ी भक्ति की है, वो पितृलोक को चले जाते हैं। और जिसने भक्ति नहीं की है, कुछ नहीं किया है, वो कहाँ जाएगा बताओ? वो फिर दूसरी निष्कृष्ट योनियों में, इसी धरती में ही भटकता रहता है। फिर क्या होता है, जो सकाम व्यक्ति कृष्ण पक्ष में जो जाता है, दक्षिणायन में जाता है, वो फिर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर, चंद्रमा की ज्योति उस समय क्षीण होती जाती है ना, उसको प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर फिर वापस आ जाता है। सकाम भक्ति की है इसलिए वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्य नावृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत में के 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान। शुक्ल पक्ष को देवयान कहा जाता है और कृष्ण पक्ष को पितृयान कहा जाता है। तो एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता। जब यदि व्यक्ति देवयान में जाता है, देवयान कब? शुक्ल पक्ष, दिन का समय और उत्तरायण, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? देवयान आता है उसके लिए। और जो कृष्ण पक्ष में, दक्षिणायन में जिनका मृत्यु होती है, वो चंद्रमा की ज्योति प्राप्त होकर के पितृयान से पितृलोक में चले जाते हैं। अच्छा, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्यन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भुवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। यानी क्या है, या तो इंसान अच्छे कर्म करता है, निष्काम भाव से सेवा कर रहा है तो देवलोक को प्राप्त हो रहा है, और सकाम कर रहा है पितृलोक को प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक योगी जिसको परमात्मा प्राप्त हो गया है, हृदय में जिसको देवयान लेने आ रहा हो, देवलोक ब्रह्मलोक चला गया, देवलोक चला गया, और जो यान आ रहा पितृलोक चला। लेकिन उसमें श्रेष्ठ कौन है? एक योगी जो परमात्मा को प्राप्त हो गया, उसको इन न तो पितृयान से कुछ लेना देना, देवयान से लेना देना, वो इन सबसे पार चला जाता है, उल्लंघन कर लेता है। इसलिए भगवान कह रहे तू यही वाला मार्ग अपना, समता वाला। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्नान मुपेति चात्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, उसको पता चल गया अभी देवलोक जाऊं चाहे पितृलोक जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, परमात्मा को प्राप्त करके उस परम गति को प्राप्त हो जाऊं तो फिर क्या हो जाएगा, तत्व से पता चल जाता है ना। तो फिर वो उसको इसका भी लालच नहीं रहता कि देवलोक जाऊं, ब्रह्मलोक जाऊं या फिर पितृलोक जाऊं, कहाँ जाऊं। बस वो अपनी मस्ती में, अपने चिदानंद में ही मस्त रहता है और फिर परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं वो यत्न कर, मुझे प्राप्त करने का यत्न कर। तप यज्ञ दानादि करने से जो पुण्य फल कहा गया उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जब तक हमारी निष्ठा, हमारी दृष्टि स्वर्ग, ये लोग वो लोग प्राप्ति करने की होगी, तब तक परमात्मा की परम गति हम नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए दोनों को ही छोड़ना होता है। तो 8वां अध्याय यहीं पर ही इसको हम विराम देके कल से 9वां अध्याय हम स्टार्ट करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।